जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा चाहता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत शानदार मंत्र प्रयोग बता रहा हूं और जिस समस्या के लिए मैं ये प्रयोग बता रहा हूं उस समस्या से हमारे हिंदुस्तान के अधिकांश लोग पीड़ित हैं और उनके परिवार बर्बाद हैं। उनको बर्बादी से बचाने के लिए मैं आपको ये मंत्र प्रयोग बता रहा हूं और अगर ये मंत्र प्रयोग आपने कर लिया तो आपकी तमाम सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना न भूलें। इससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा। हाँ, मैं कह रहा हूं इस बात को, मैं आपके ऊपर जोर नहीं दे रहा है, फोर्स नहीं डाल रहा हूं कि आप सब्सक्राइब करो ही करो। अरे आप प्यार से करेंगे, मोहब्बत से करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि यही तो वो चैनल है यूट्यूब पर जिस पर आपको तमाम जो जानकारियां दी जाती है वो एकदम सटीक दी जाती है, प्रामाणिक दी जाती है, आजमाई हुई दी जाती है और जो भी प्रयोग बताए जाते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी दी जाती है। हमारे इस चैनल पर धोखाधड़ी का कोई काम नहीं है। आ गई बात समझ में? दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं कि बुरी आदतों को कैसे छुड़ाएं। अब बुरी आदतों में तो बुरी आदतें तो बहुत सारी होती हैं। किसी की शराब पीने की आदत हो गई, ये भी बुरी आदत है। जुआ खेलने की आदत हो गई, सट्टा लगाने की आदत हो, इधर से सिगरेट पीने की आदत हो, जर्दा गुटखा खाने की आदत हो, तंबाकू खाने की आदत हो, भांग पीने की आदत हो, गांजा पीने की आदत हो, झूठ बोलने की आदत हो, ये भी तो आदत ही होती है, झूठ बोलना भी। इस तरह की जो भी बुरी आदतें हैं उन आदतों को आप इस मंत्र प्रयोग के द्वारा छुड़ा सकते हैं, बिल्कुल छुड़ा सकते हैं। मैं दावे से कहता हूं ये बात, अगर आपने जैसा मैं बताता हूं वैसा आपने इस प्रयोग को कर लिया ना तो बुरी आदत कोई भी होगी वो छूट जाएगी। समझ में आ गई बात? दोस्तों शराब का सेवन हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अगर बड़े लोग हैं, कोई करोड़पति है, अगर वो शराब पीता है तो उसके पास है पैसा इतना कि वो जो है रोजाना के 5-10 हजार रुपया खर्च कर सकता है अपने शौक के लिए, है ना, उसको तो मान्य है। लेकिन गरीब जो लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो दिहाड़ी करते हैं, जो रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं, उन लोगों की भी आदतें, बुरी आदतें पड़ी हुई है। शराब की आदत ने उनको भी जकड़ रखा है और इस तरह से जकड़ रखा है कि वह अपने परिवार की देखभाल करना ही भूल जाते हैं। उनको अपने परिवार की चिंता नहीं रहती। अगर उन्होंने रोजाना का 500 रुपया कमाया, प्रतिदिन 500 रुपया उसने कमाया तो 200-250 रुपया तो वो अपने दारू में खर्च कर देगा, शराब में खर्च कर देगा, है ना। शराब के साथ खाना पीना भी तो चाहिए ना, उसमें खर्च हो जाएगा, दोस्तों के साथ बैठेगा। अब 200-250 रुपए बचे, अब उसमें घर का खर्चा कैसे चलाएगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई करेगा, कैसे राशन पानी लाएगा घर में, कैसे बच्चों के अच्छे कपड़े सिलाएगा, कैसे पत्नी के लिए अच्छी साड़ी ला करके देगा। और परिणाम ये होता है कि उस घर में रात और दिन लड़ाई झगड़े होते हैं।
उस घर में कलह होता है, कलह का वातावरण बन जाता है। उस घर परिवार की जो सुख शांति है वो सुख शांति समाप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है, और रोजाना के आए दिन के झगड़े होते हैं और पड़ोसी तमाशा देखते हैं। और अगर ज्यादा पी लिया तो फिर नालियों में मुंह मारते फिरते हैं, नालियों में गिरते रहते हैं, सड़कों पर पड़े रहते हैं, फुटपाथों पर पड़े रहते हैं। और बहुत सी बार तो ऐसा होता है कि कोई तेज वाहन आता है वो कुचल करके भी निकल जाता है। या शराब से भी बहुत ज्यादा मौतें होती है। शराब पी करके कोई कार चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, या ट्रक चला रहा है, बस चला रहा है, या बाइक चला रहा है, शराब के नशे में एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटनाएं हो जाती हैं, खुद तो मरता ही है, दूसरों को की भी जान ले बैठता है। आर्थिक नुकसान तो होता ही होता है, आर्थिक नुकसान होता है, और आर्थिक नुकसान के अलावा इससे कोई फायदा है भी नहीं। शराब जो है इंसान के गुर्दों को, उसके लीवर को खत्म कर देती है, गला देती है, और समय से पहले ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। अरे वो व्यक्ति ही नहीं मरता, उसके साथ उसका पूरा परिवार मर जाता है, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। अगर आदमी शराब के नशे में जो है रात दिन रहता है और वो जल्दी ही अगर उसकी मौत हो जाती है ना, तो उसकी बीवी, उसके बच्चे, वो सब तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, है ना। ऐसा काम करते ही क्यों हो? और परिवार में तनाव अलग रहता है, घर की सुख शांति सारी खत्म हो जाती है, रात दिन लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है। अरे भाई, इसको जिंदगी नहीं कहते, ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी है सुख से जीने का नाम, जिंदगी है हंसी खुशी से जीवन यापन करने का नाम, जिंदगी है प्रेम से जीने का नाम, प्रेम की भाषा बोलने का नाम, परिवार में स्नेह रखने का नाम, जिंदगी है रिश्तेदारों से अच्छा व्यवहार बनाए रखने का नाम, और जिंदगी है अपने पड़ोस में अपने मधुर संबंध बनाए रखने का नाम। शराबी व्यक्ति से कोई बात करना पसंद करता है क्या? अरे उससे कोई बात करना ही पसंद नहीं करता, उसकी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता, और अगर वो सच भी बोलता है ना तो उसके सच को भी कोई स्वीकार नहीं करता। अरे ये तो शराबी है, अरे ऐसे ही बकवास करता है, ऐसे ही बकबक करता है ना। इसलिए दोस्तों, शराब का नशा हो, बीड़ी सिगरेट का, जर्दा का, गुटखा का नशा हो, ये सारे नशे, ये सब जो है हमारी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, तबाह कर देते हैं। इसलिए इन बुरी आदतों को छोड़ना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं छोड़ते हैं। बहुत से तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो गंगा नदी में जाकर गले गले पानी में खड़े होकर के और कसम खा लेते हैं, गंगा जल हाथ में लेकर के और कसम खा लेते हैं कि मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, और शाम को ही जो है गले में शराब के घूंट उतरने लग जाते हैं। ऐसे ऐसे लोग भी, इनका कोई ईमान नहीं होता, इनका कोई धर्म नहीं होता, है ना। इसलिए ऐसे लोगों के पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करता, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करता। मेरे बहुत सारे साधकों ने, मेरे बहुत सारे दर्शकों ने मुझे फोन किए हैं और मैसेज भी लिखे हैं, कमेंट्स में भी मैसेज लिखे हैं, गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे ये शराब की, जुए की ये आदतें छूट जाए, जो भी बुरी आदतें हैं ना वो सब आदतें छूट जाए। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए ये बहुत शानदार प्रयोग लेकर के आया हूं, आप इस प्रयोग को कीजिए। इस प्रयोग को आप किसी भी गुरुवार से शुरू कर सकते हैं, किसी भी गुरुवार से। ये प्रयोग होगा रात को 9 बजे के बाद, ठीक है। रात को 9 बजे से पहले, या अगर स्नान कर लो तो ठीक है, और अगर नहीं करते हो तो अपना मुंह, अपने हाथ पैर धो करके और साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके, कपड़े बदलने हैं, जो दिन में पहने हुए कपड़े हैं उनको पहने हुए इस मंत्र जप को नहीं करना है। कपड़े बदल लें, लुंगी बांध लें, है ना, धोती पहन लें, कमीज पहन लें, बनियान पहन लें, आप कोई भी किसी भी रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। आपको सफेद आसन लेना पड़ेगा, आपका मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए,
पश्चिम दिशा की ओर आप आसन पर बैठ जाएं। अपने सामने आप 2 अगरबत्ती लगा दें और थोड़ी सी अग्नि जला करके उसमें लोहबान डाल दें। लोहबान पंसारी के यहाँ मिल जाती है। थोड़ा सा लोहबान का धुआं कर दें और इसके लिए चाहिए आपको सुलेमानी हकीक माला, जो मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, बस इस चीज की जरूरत पड़ेगी। इसमें एक ही सामग्री की जरूरत पड़ेगी, आपको कोई भोग नहीं लगाना, न किसी प्रकार की पूजा पाठ करनी है। सुलेमानी हकीक माला से आपको जो मंत्र मैं बताऊंगा उस मंत्र की आपको 61 माला रोजाना करना है, यानी 6100 मंत्र रोजाना पढ़ना है। बहुत छोटा मंत्र है, मुश्किल से आपको जो है 1 घंटा भी नहीं लगेगा। हाँ, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। अपने सिर पर या आप रुमाल डाल लें या कोई कपड़ा डाल लें या टोपी हो तो टोपी पहन लें। सिर को नंगा नहीं रखना है, इस बात का भी ध्यान रखें, है ना। आप सुखासन में बैठ सकते हैं या आप चाहें तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। जैसे हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते समय वज्रासन मुद्रा में बैठते हैं ना, अगर आपका अभ्यास हो तो आप बैठ सकते हैं, और अगर नहीं बैठ सकते तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। 6100 मंत्र जप करना है, यानी 61 माला मंत्र जप करना है प्रतिदिन, और गुरुवार से शुरू करके और आपको पूरे 41 दिन आपको मंत्र जप करना है। 41 डेज आपको नागा नहीं करना है, एक भी दिन आपको बीच में गैप नहीं लगाना है। 41 दिन कंटिन्यूस होना चाहिए। और आप क्या करें, जब माला मंत्र जप करके आप जब निपट जाए, जब 61 माला आप कर लें, उसके बाद आप एक गिलास पानी में जो है 3 फूंक मारकर और इसी मंत्र से जो है दम कर दें, यानी उस पानी को अभिमंत्रित कर दें, 3 फूंक मार दें। तो आप 1 गिलास पानी का भरा हुआ रखें, तो जो ही 61 माला हो जाते उसके बाद आप उस गिलास पर 3 फूंक मार दें। उस पानी को आप उस व्यक्ति को पिला दें जिसके अंदर ये बुरी आदतें मौजूद हैं, जो इस प्रकार की बुरी आदतों का शिकार है, चाहे वो शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, सट्टा लगाता हो, या वो बीड़ी सिगरेट पीता हो, जर्दा खाता हो, गुटखा खाता हो, भांग पीता हो, गांजा पीता हो, झूठ बोलता हो, है ना। ऐसे व्यक्ति को उस पानी को पिला दें रोजाना 41 दिन तक। ये प्रयोग करना है, अगर आप कर सको तो करना तो पड़ेगा, बिना किए तो कुछ नहीं होगा, है ना। समस्या है, गंभीर है, बड़ी बीमारी है, फिर तो उसके लिए इलाज तो करना ही पड़ेगा। मंत्र इस प्रकार है, या हमीदू या हमीदू या हमीदू या हमीदू या हमीदू। बहुत छोटा मंत्र है, इस प्रकार से आपको मंत्र जप करना है सुलेमानी हकीक माला से। आगे बात समझ में, कीजिए इस प्रयोग को। आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाइए, अपने परिवार को आप खुशहाल बनाइए और इन बुरी आदतों को छोड़िए। अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो। अरे अच्छे इंसान को तो मरने के बाद भी लोग याद करते हैं भाई। अच्छे कर्म करो, आपके कर्मों से आपका नाम रहेगा। बुरे कर्म करोगे तो कोई आपका नाम लेने वाला नहीं है इस दुनिया में। परिवार के लोग भी नहीं लेते हैं, दूसरों की तो बात छोड़ दो, आप परिवार के लोग भी याद नहीं करते हैं बुरे व्यक्ति को। इसलिए इस प्रयोग को करके आप अपनी बुरी आदतों को छुड़ा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप नंबर जो चल रहे हैं स्क्रीन पर, इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं।
दोस्तों कुछ लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है, अरे ये तो मुसलमानी मंत्र है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मंत्रों की न कोई जाति होती है न कोई धर्म होता है। मंत्र मंत्र ही होता है। जिस तरह से ईश्वर की कोई जाति नहीं है, ईश्वर का कोई धर्म नहीं है, ईश्वर सिर्फ ईश्वर होता है। उसको आप भगवान कह दो, ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, वाहे गुरु कह दो, गॉड कह दो, कुछ भी कह दो, किसी भी नाम से पुकारो उसको, है ना, वो ईश्वर ही होता है। इसी तरह से मंत्र मंत्र ही होता है। तो कीजिए इस मंत्र को, अपने जीवन को सुखी बनाइए। इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, मंत्र यंत्र तंत्र साधनाओं की विभिन्न जानकारियों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो ये आपका अपना ही चैनल है। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।